Good morning, dear students. Myself, प्रीतम सिंह. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके पिछले जो हमारे वीडियोस थे जो हमने यूट्यूब अपलोड किए, उसमें हम कंटिन्यू हमारा टॉपिक चल रहा था कि काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो उसी में आज कंटिन्यू हम स्टडी करेंगे. इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और बेसिकली पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम्स में. तो आज अपन जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं ट्रांस इफेक्ट. ओके, ट्रांस इफेक्ट. ट्रांस इफेक्ट क्या है, ठीक है, और कैसे ये काम करता है ना, और किस तरह से जो रिएक्शन होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, वो इससे किस तरह से प्रभावित होती हैं. तो ये सारी स्टडी हम इस ट्रांस इफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि होता क्या है ट्रांस प्रभाव. ठीक है, ट्रांस प्रभाव होता क्या है. तो देखिए ट्रांस इफेक्ट की अगर हम ट्रांस इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो जो बर्ग समतली संकुल हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो उनकी जो ट्रांसपोजिशन होती है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन वाले जो लिगेंड हैं उनको प्रतिस्थापित होने देते हैं. यानी अपनी जो ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, यानी अपनी जस्ट अपोजिट अपनी ट्रांस जो पोजिशन है उसमें जो लिगेंड जुड़े हुए ट्रांसपोजिशन पर, उनको वो सब्स्टिट्यूटेड करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे. ऐसे लिगेंड को ट्रांस निर्देशित लिगेंड कहा जाता है. ठीक है, इस टाइप के जो लिगेंड क्या कहलाते हैं, ट्रांस निर्देशित लिगेंड. तथा ये जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो कहलाता है ट्रांस प्रभाव या ट्रांस इफेक्ट. ठीक है, तो एक और दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें संकुल में उपस्थित कोई लिगेंड, ठीक है, अपने आने वाले कोई प्रतिस्थापी को ट्रांस स्थिति ग्रहण करने के लिए निर्देशित करता है, उसे ट्रांस प्रभाव कहते हैं. ठीक है, या तो प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है, या उसको ग्रहण यानी ट्रांसपोजिशन पर आने के लिए निर्देशित करेगा, तो उसको ट्रांस प्रभाव कहते हैं. ये समूह ट्रांस निर्देशित समूह कहलाते हैं. अब जैसे देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्सेज है, ठीक है, प्लेटिनम का, दो Cl2 समूह से जुड़े हुए हैं, Cl समूह जुड़े हुए हैं, Cl ग्रुप, एक लिगेंड है और एक एक आई है, एक है NO2. अब इसकी रिएक्शन करवाई अपने प्रीडिन जो एक लिगेंड है उसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं. तो प्रीडिन से जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो जब प्रीडिन से रिएक्शन होगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन सा जो इसमें ग्रुप है जो अपने ट्रांसपोजिशन पर समूह को प्रतिस्थापित करेगा. ठीक है, तो उसके लिए देख रहे हैं अपन. तो इसमें देखिए सबसे जो प्रभावी इफेक्ट किसका है, ट्रांस आयोडीन का. तो ये अपने जो सामने वाला जो ग्रुप है Cl, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूटेड कर देगा प्रीडिन क्षार के द्वारा. तो Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और Pt यहाँ पर Py यहाँ पर जुड़ जाएगा. तो ये ट्रांसपेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें ट्रांसपेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो डिपेंड करता है कि किसका ट्रांसपेक्ट अधिक है, किसका ट्रांसपेक्ट कम है. तो लिगेंडों के जो ट्रांस प्रभाव है उसका अपन क्रम देखते हैं सबसे पहले. तो देखिए जो Cn है सबसे स्ट्रॉन्ग है इसका ट्रांसपेक्ट, देन CO, उसके बाद C2H6, ठीक है, NO, R3P ट्राइकल फॉस्फेट, C6H5 फेनल समूह, NO2 माइनस, I माइनस, SCN माइनस, ठीक है, Br माइनस, Cl माइनस, H2O, NH3, प्रीडीन और OH. ये इनका सीक्वेंस होता है. किसका ट्रांसपेक्ट अधिक है, यानी कौन पहले सब्स्टिट्यूटेड करेगा, किसका ट्रांसपेक्ट कम है, कौन उसके बाद में लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कौन उसके बाद में अपने जो ट्रांसपोजिशन पे समूह है उसको प्रतिस्थापित करता है. ठीक है, अब जैसे अपन एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, देखिए PtCl3, ठीक है, NO2, ये एक कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का.
इसकी देखो अपन ने रिएक्शन करवाई NH3 से, ठीक है, NH3 से अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि जो NH3 है वो रिप्लेस करेगा, किसके द्वारा रिप्लेस होगा NH3? क्लोरीन के द्वारा, क्योंकि क्लोरीन का जो ट्रांसपेक्ट है वो ज़्यादा है ना, तो पहले क्लोरीन रिप्लेस होगा। तो उसमें 3 क्लोरीन समूह है, ठीक है, और एक है NO2 समूह, ठीक है। तो NO2 का जो NO2 है वो उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ट्रांसपेक्ट। तो वो जल्दी से वो तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा ना, किसको? Cl को, क्योंकि इसका ज़्यादा ट्रांसफर ज़्यादा होता है। तो देखिए एक एक कंडीशन में तो अपन ये अगर ये बात करें कि ये जो Cl है जो जस्ट पास में किसके NO2 के, अगर यहाँ से अपन रिप्लेस करें इसको, जो फर्स्ट पोजीशन पे Cl है NO2 की पोजीशन पे, तो अगर ये रिप्लेस करें तो जो Cl निकलेगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये उत्पाद नहीं बनेगा, बिल्कुल अनस्टेबल उत्पाद होगा जो ऊपर वाला है। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि Cl को कैसे, Cl से ज़्यादा ट्रांसफर किसका होता है? NO2 का होता है। तो NO2 रिप्लेस करेगा ना, NO2 जो NO2 के सामने जो समूह है प्रतिस्थापित समूह उसको हटाएगा ना, वो उसका ट्रांसपेक्ट ज़्यादा, ट्रांसपोजिशन पे NO2 के क्या है? Cl समूह, तो इस Cl को हटाएगा, यानी कि जो सिचुएशन नंबर, जो कंडीशन नंबर थर्ड है, इन पोजीशन नंबर थर्ड है, वो Cl समूह हटेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है किसके, इसकी ट्रांसपोजिशन पर है, NO2 समूह की ट्रांसपोजिशन पर। इसलिए इसके जो एंटी डायरेक्शन में है, यानी ट्रांस डायरेक्शन में है, वो समूह सबसे पहले रिप्लेस होगा NH3 के द्वारा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये स्टेबल होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा और ये स्टेबल होगा। तो ये इस चीज़ का अपन को ध्यान रखिए। देखो अब देखिए इसमें, चूंकि ट्रांस प्रभाव का क्रम क्या है, NO2 माइनस का ज़्यादा है, Cl का कम है। सैद्धांतिक रूप से उत्पाद बेदो समावेशी संभव है, किंतु प्रायोगिक रूप से केवल ट्रांस समावेशी बनता है, जो कि ट्रांस प्रभाव के द्वारा होता है। क्योंकि वैसे तो 2 बना सकते हो आप, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली तो केवल एक ही बनेगा, और वो कौन सा बनेगा? जो इसकी ट्रांसपोजिशन पर है, NO2 की ट्रांसपोजिशन पर है, वही प्रोडक्ट बनेगा, वही अधिक स्थायी होगा। बाकी नॉर्मल जो दूसरा बना है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, बनेगा ही नहीं पहली बात, तो बनेगा तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो अब ये समझने वाली बात है कि अपन को कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट है किसका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्टिंग जो समूह है, ट्रांसपेक्ट ग्रुप है, वो कौन सा है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होगा वो उतनी आसानी से उसको रिप्लेस करेगा। अब देखिए, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट द्वारा समझाया जा सकता है। NO2 समूह की ट्रांस स्थिति पर उपस्थित Cl आयन अन्य 2 सिस स्थिति वाले Cl आयन की तुलना में आसानी से प्रतिस्थापित होता है। ये नाइट्रो समूह का ट्रांस प्रभाव कहलाता है। आई बात समझ, क्योंकि एक तो क्या है, इसकी सिस पोजीशन पर है नाइट्रोजन की, NO2 की भी, और दूसरा है वो है ट्रांसपोजिशन पर। तो जो ट्रांसपोजिशन पर जो समूह है वही इसके द्वारा रिप्लेस होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो सिस पोजीशन पर जो समूह है, सिस पोजीशन सेल समूह है, वो इससे रिप्लेस नहीं होगा, और अगर वो होता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा या अस्थायी प्रोडक्ट होगा। तो आई बात समझ में कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से किसका ट्रांस इफेक्ट अधिक होता है, किसका ट्रांस इफेक्ट कम होता है, ये सारी चीज़ें हमने ट्रांस इफेक्ट में एक्सप्लेन की थी। तो अब ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि किसका ट्रांस इफेक्ट अधिक है, ये जो सीक्वेंस है वो आपको आना चाहिए। उसी से पता लगेगा कि जो किसी ग्रुप की ट्रांसपोजिशन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आसानी से हटने वाला है, प्रतिस्थापित होने वाला है, या आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होने वाला है। और वो डिपेंड करता है ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर पर कि किसका ट्रांस इफेक्ट अधिक है, किसका ट्रांस इफेक्ट कम है। तो इसी के बेस पर वो काम करता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो उत्पाद है वो बनता है। तो इससे ट्रांस इफेक्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा समूह रिप्लेस होगा, कौन सा रिप्लेस नहीं होगा, कौन सा समूह पहले रिप्लेस होगा, कौन सा समूह बाद में रिप्लेस होगा। ये सारा का सारा हम ट्रांस इफेक्ट के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये ट्रांस इफेक्ट था, इसके सिद्धांतों का अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।